अनुग्रहवाणी सुनने वाले मेरे सभी भाई बहनों को जय यीशु की। हम लोग प्रभु का वचन कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में यहाँ पढ़ते हैं, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई और सब कुछ नया बन गया है। प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम सबों को नई सृष्टि बनने की आवश्यकता है। यदि हम लोग बाइबल को देखें, बाइबल के शुरुआत के 2 अध्याय हमें सृष्टि के बारे में बताते हैं। यदि हम लोग बाइबल के अंतिम 2 अध्याय पढ़ेंगे, वो हमें नई सृष्टि के बारे में बताते हैं। ये नई सृष्टि की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम लोग सभी जानते हैं कि प्रभु ईश्वर ने सब कुछ बनाकर मनुष्य के हाथ में दिया, पर मनुष्य ने पाप किया। पाप करने के कारण सारी सृष्टि पाप में आ गई और पाप के कारण इस दुनिया में मृत्यु और हर प्रकार के संकट इस दुनिया में आ गए। हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु ईश्वर ने सृष्टि को बनाया, प्रभु यीशु ने ईश्वर ने एक एक चीज बनाने के बाद प्रभु ने कहा ये अच्छा है। पर यदि आज हम लोग दुनिया भर में दृष्टि दौड़ाएं तो देखें हर जगह पर लड़ाई झगड़ा, महामारी, युद्ध, नाना प्रकार की बातें चल रही हैं और दुनिया में हर जगह पर संकट उभर रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसका मुख्य कारण पाप है। हम लोग रोमियो का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 में पढ़ते हैं, सबों ने पाप किया और सभी लोग प्रभु की महिमा से वंचित हो गए। इसलिए हम सबों को नई सृष्टि बनने की आवश्यकता है। और प्रभु का वचन हमें बताता है हम लोग नई सृष्टि कैसे बने। प्रभु का वचन बताता है यदि कोई मसीह के साथ एक हो जाता है वो नई सृष्टि बन जाता है और पुरानी बातें समाप्त हो जाती हैं और हमारे जीवन में सब कुछ नया बन जाता है। यदि हम ईसायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 उसकी पद संख्या 18-19 में यदि हम लोग पढ़ें, प्रभु का वचन हमें बताता है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वह प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। प्रभु हमें बताता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पिछली बातें भुलाना और पुरानी बातें जाने देना बहुत ही कठिन है। हम अधिकांश लोग पिछली बातों में रहते हैं, कल क्या हुआ, किसने हमारे साथ क्या किया, और इन सभी बातों में हम लोग पड़े रहते हैं। इसलिए हमारे जीवन में वो आनंद और खुशियां नहीं है। कोई भी जो है पिछली बातें छोड़ना नहीं चाहता है, उसको पकड़ के रहना चाहता है, इसलिए उसके जीवन में खुशियां नहीं आती हैं। मुझे एक घटना की याद आती है। एक छोटा बच्चा था। वो छोटा बच्चा हमेशा जो अपने पापा से कहता था मुझे चीज दे दो, और जो है कि बाप हमेशा उसको कोई ना कोई चीज बाजार से आते समय लाके दे देता था और बच्चा खुश हो जाता था। और कितने बार चीज देके लेके आए, इसलिए पापा ने सोचा कि उसने 1 किलो मूंगफली खरीदी और छोटी सी एक सुराई खरीदी, और सुराई का मुंह जो है बहुत पतला होता है, उसने सारा सुराई के अंदर डाल दिया
और बच्चे को दे दिया और बच्चे से कहा, बेटा इसके अंदर जो है चीज है, जब भी चाहिए आप निकाल के खाओ। बच्चा जब भी सुगाई को पलट देता था, ये 1 या 2 मूंगफली नीचे गिरती थी। और बच्चे ने देखा कि जो है इसके अंदर बहुत मूंगफली हैं, पूरी नहीं आ रही हैं, इसलिए बच्चे ने उसके अंदर हाथ डाला, क्योंकि बच्चे का हाथ मुलायम होता है। उसने सुगाई के अंदर हाथ डाला, हाथ डाल के उसने बहुत सारी मूंगफली पकड़ी और बाहर खींचना शुरू किया, बाहर नहीं आ रहा था और रोना और चिल्लाना शुरू हुआ। मां बाप भाई बहनें सब भाग के आए और उन लोगों ने देखा कि बच्चे का हाथ सुगाई के अंदर फंसा हुआ है। और सभी ने कहा, बेटा इसको छोड़ दो, मूंगफली को छोड़ दो, तुम्हारा हाथ बाहर आएगा। पर बच्चा जो है कि अपना मूंगफली छोड़ना नहीं चाहता था। उसी तरह से हम लोग भी हमारे जीवन में जो है पुरानी बातों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसी को हम लोग पकड़ कर रहते हैं। इसलिए हमारे जीवन में वो आनंद और खुशियां और नया जीवन नहीं आता है। मुझे और एक घटना की याद आती है। मैं बहुत छोटा था और हमारा घर जो है मिट्टी का था और उसके अंदर बहुत सारा दीमक आ जाता था और मेरी मां बहुत परेशान होती थी। इसलिए सभी घर वालों ने सोचा हम लोग एक नया घर बनाएं, पर उन लोगों ने देखा नया घर बनाने के लिए काफी पैसा लगता है और उतना पैसा हमारे पास नहीं था। इसलिए हम लोगों ने सबने सोचा कि ऐसा करें कि ये पुराना घर जो मिट्टी का था, हमारे तरफ जो है मिट्टी होती है वो थोड़ा सख्त होती है, अच्छी होती है, और इसलिए उस दीवारों को साफ किया और सीमेंट से प्लास्टर करा दिया और अच्छा तरह से उसका जो है व्हाइट वॉश करा दिया। तो घर बड़ा सुंदर और अच्छा लगने लगा कि हम लोगों ने सोचा हमारा घर नया बन गया है। पर हम लोग कुछ दिनों के बाद देखना शुरू किया, हर कोने से वही दीमक बाहर निकलने आने लगा, क्योंकि हम लोग पुरानी चीजें छोड़े बिना हम लोग उसको नया नहीं बना सकते हैं। यदि कोई चीज को नया बनाना है, उसको पूर्ण रीति से समाप्त करना है, पुराने घर को तोड़ना है, और तभी हम लोग एक अच्छा नए घर बना सकते हैं और आनंद के साथ जीवन बिता सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हमें बताता है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। हम लोग प्रभु यीशु को देखते हैं। प्रभु यीशु को लोगों ने पकड़ा, लोगों को पकड़ने के बाद उसको मारा पीटा, उसको कोड़ों से मारा, उसके मुंह पर थूका, उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा, उसको क्रूस पर टांग दिया। फिर भी प्रभु यीशु ने क्रूस से जो है पिछली सारी बातें बुलाकर, पुरानी बातें जाने देकर प्रभु यीशु ने कहा, ये पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और प्रभु हम लोगों को नई सृष्टि बनने का तरीका बताता है। यदि हम लोग नई सृष्टि बनना चाहते हैं तो पुरानी बातें हमें छोड़ने की जरूरत है, बुलाने की जरूरत है और पिछली बातें जाने की जरूरत है, तभी हम लोग एक नई सृष्टि बन सकते हैं। हम पुराने नियम में यूसुफ के बारे में सुनते हैं। यूसुफ के भाई उससे जलते थे और यूसुफ के भाइयों ने उसको पकड़ा। उसको पकड़ने के बाद उसको मारने की कोशिश की, पर उनके बड़ा भाई रूबेन ने कहा, इस बेटे को मत मारो, यदि उसको मारना ही चाहते हो तुम इस कुएं में डाल दो। और उन लोगों ने उसको उस कुएं में डाला, उस दलदल में वो फंस गया। और उसके बाद उन लोगों ने देखा मिदियानी के लोग वहां से गुजर रहे थे, उसको निकाल कर उनको बेचा। और उसके बेचने के बाद उसके जीवन में क्या क्या हुआ, कितनी कठिनाइयां आई, हम लोग जानते हैं कि उसको पोटीफर नामक व्यक्ति ने खरीदा और खरीदने के बाद वो उसके घर में गुलामी से काम करता रहा और उसकी पत्नी उसके ऊपर गिज गई और वो उसके साथ गलत करना चाहती थी, पर यूसुफ गलत करना नहीं चाहता था। और जो है जिसके कारण उसको पकड़ के बंदी गृह में डाला और बंदी गृह में भी अच्छा जीवन बिताया और उसके बाद उसको राजा बनाया। ये सारी कहानी आप अच्छी तरह से जानते हैं। और कुछ समय के बाद
अकाल पड़ा तो उसके भाई वहां पर जो अनाज खरीदने के लिए आए और यूसुफ ने अपने भाई को पहचान लिया। पहचानने के बाद वो राजा था, राजा होने के बदले कारण वो उन लोगों को मार सकता था, जो चाहे वो कर सकता था। पर यूसुफ जो है पुरानी बातें भूल जाता है, पुरानी बातों को जाने देता है और वो उनको जो है कि क्षमा करता है, वो गले लगाता है। ना केवल गले लगाता है, उसके बाप को, उसके भाइयों को मिस्र देश में बुलाता है, वहां पर अच्छी जगह देता है और उनकी देखभाल करता है। ये क्रिस्तीय जीवन है मेरे प्रिय भाई बहनों। यदि हम प्रभु यीशु की इन बातों को सीखें हमारे जीवन में, पुरानी बातों को यदि हम बुला दें, पुरानी बातों को जाने दें, तो मेरे प्रिय भाई बहनों हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, हमारा समाज अच्छा बन जाएगा, ये दुनिया जो है एक स्वर्ग जैसा बन जाएगी। ये बात प्रभु हमें सिखाता है और प्रभु हमें बताता है कि देखो मैं एक नया कार्य तुम्हारे जीवन में करने जा रहा हूं। नया जीवन होने के पहले तुमको जो है पिछली बातें बुलाना है और पुरानी बातें छोड़ देना है। यदि आप अपने जीवन में पिछली बातें बुला देते हैं, पुरानी बातें छोड़ देते हैं, तुम्हारे जीवन में एक नया कार्य प्रारंभ होगा। प्रभु कहता है क्या तुम यह नहीं देखते, मैं मरुभूमि में मार्ग बना दूंगा। प्रभु कहता है कि प्रभु यीशु मरुभूमि में मार्ग बना सकता है। हम जानते हैं मरुभूमि में धूल ही धूल होती है और धूल होने के कारण यदि एक समय जो है तुम उधर गुजर जाते हो, तुम्हारी निशानें मिट जाती हैं। दूसरे जमीन में यदि चलते रहोगे वहां एक मार्ग बन जाएगा, पर मरुभूमि में मार्ग नहीं बनता है क्योंकि निशानें मिट जाती हैं। पर प्रभु कहता है मैं मरुभूमि में भी मार्ग बना दूंगा। और प्रभु कहता है मैं उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। जो उजड़ गया है सब, वहां पर पथ तैयार करना कितना कठिनाई है। सब मलबा होगा, सारी चीजें होंगी, वहां पर पथ तैयार करना बहुत ही कठिन है। ये बात कठिन तो है कि पिछली बातें बुलाना और पुरानी बातें जाने देना, पर यदि हम लोग ये कठिन काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रभु हमारे जीवन में सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि क्रिस्तीय जीवन कठिन जरूर है, पर प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमारे जीवन में नया कार्य करने के लिए तैयार है। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं यीशु के पास निकोदेमुस आया। योहन के सुसमाचार अध्याय 3 में हम लोग पढ़ते हैं और प्रभु यीशु निकोदेमुस से कहता है कि तुम्हें दोबारा जन्म लेना है, तभी जो है तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हो। दोबारा जन्म लेने का मतलब क्या है? पिछली बातें बुलाना, पुरानी बातों को जाने देना और प्रभु के संग एक होकर उनको क्षमा करते हुए एक नई जिंदगी शुरू करना ही जो है कि दोबारा जन्म लेना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसे निकोदेमुस ने जो प्रभु यीशु से कहा कि मैं दोबारा जन्म कैसे ले सकता हूं, क्या मैं माता के गर्भ में जाकर फिर से जन्म ले सकता हूं? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, दोबारा जन्म लेने का यहां पर अर्थ है कि पिछली बातें भुलाना, पुरानी बातों को जाने देना, और तब भी जो है हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे गांव, हमारा देश और पूरा संसार अच्छा हो सकता है। ये प्रभु यीशु की शिक्षा है और इस शिक्षा को हमें पालन करने की जरूरत है। कठिन जरूर है पर असंभव नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। ये बात प्रभु हमें कहता है। यदि हम लोग प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 21 उसके पद संख्या यदि हम लोग 3 से पढ़ेंगे, प्रभु का वचन वहां पर हम लोगों को बताता है, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। क्योंकि पाप के कारण प्रभु ईश्वर हमसे दूर गए थे। जब हम पिछली बातें भूल जाते हैं, पुरानी बातों को जाने देते हैं, ईश्वर हमारे बीच में आके निवास करता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, देखो
यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू मिटा देगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं, प्रभु कहता है। जब हम लोग जो है प्रभु के साथ एक हो जाते हैं, प्रभु हमारे अंदर आकर निवास करने लगता है, उस समय जो है सब पुरानी चीजें भूलकर हम लोग एक नई सृष्टि बन जाते हैं। और प्रभु हम लोगों को बताता है हम सबों को नई सृष्टि बनने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम लोग शोक गीत में उसका अध्याय 3 उसकी पद संख्या 22 से 24 तक पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु का वचन हमें बताता है कि प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है, वह हर सवेरे नई हो जाती है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा अपूर्व है। मेरी आत्मा कहती है प्रभु मेरा भाग्य है, मैं उस पर भरोसा रखूंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु हमारे जीवन में आता है, हर सुबह नया बन जाता है, पुराना खत्म हो जाता है, रात बीत जाती है और नया सुबेगा हमारे जीवन में आ जाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे अंदर प्रभु का वास होना आवश्यक है। इसलिए आज हम लोग मनन चिंतन करें और देखें कि क्या प्रभु का वास हमारे जीवन में है। बाइबल हमें बताती है हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परिवार भी ईश्वर का मंदिर है और प्रभु का वास हमारे परिवारों में, हमारे घरों में होने की आवश्यकता है। जब प्रभु का वास हमारे परिवारों में होने लगता है तो सब कुछ नया बन जाता है। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं सब कुछ नया बना दूंगा। प्रभु हमारे जीवन में सब कुछ नया बनाने के लिए आता है। हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु को क्रूस पर टांग दिया गया था और उसके बगल में 2 चोरों को वहां पर जो है कि टांग दिया गया था। ये चोर उससे कह रहा था आप नीचे उतर जाइए और हमें भी बचाइए। पर दूसरे चोर ने कहा ये प्रभु, जब आप अपने राज्य में जाएंगे मुझे याद कीजिएगा। और प्रभु यीशु कहता है आज ही जो तुम मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उस चोर के जीवन में नया सवेरा आया, क्योंकि उस चोर ने प्रभु से विनय की, प्रार्थना की, प्रभु को बुलाया। यदि हम लोग भी हमारे जीवन में दुख संकट में, परेशानियों में, तकलीफों में, बीमारियों में, समस्याओं में यदि हम लोग प्रभु यीशु को बुलाएंगे, प्रभु यीशु आएगा। और प्रभु का वचन कहता है देखो मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। प्रभु हमारे बीच में निवास करना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु स्वर्ग छोड़कर इस धरती में आया ताकि वो हमारे बीच में निवास करें। और प्रभु हमारे बीच में निवास करना चाहता है। इसलिए हर रोज हम प्रभु को हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में बुलाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर रोज हमारे परिवारों में प्रार्थना होनी चाहिए। दुख की बात यह है कि हम अनेक बार हमारे लोगों से पूछते हैं क्या आपके घरों में शाम के वक्त पूरा परिवार एक साथ प्रार्थना होती है? और बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे घर में प्रार्थना होती है। पर जब मैं उनसे पूछता हूं क्या पूरा परिवार बैठता है, वो कहते हैं नहीं। कोई कहता है मेरा बाप नहीं बैठता है, कोई कहता है मेरी मां नहीं बैठती है, कोई कहते हैं मेरे बच्चे नहीं बैठते हैं। पूरा परिवार एक साथ नहीं बैठता है तो प्रभु की आशीष कैसे आ सकती है? प्रभु यीशु ने कहा जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो जाते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित हो जाऊंगा।
दो तीन कौन है? पति, पत्नी और बच्चे, यानी एक परिवार एक साथ बैठता है, प्रार्थना करता है, प्रभु उनके बीच में निवास करने जाता है और उस समय पुरानी बातें बीत जाती हैं, पिछली बातें बुला दी जाती हैं और प्रभु उनके जीवन में एक नया जीवन लाता है और हम लोग नई सृष्टि बन जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम लोग दूसरे कुरिन्थियों का पत्र अध्याय 4 उसकी पद संख्या 16 और 17 में बढ़ें, वहां पर प्रभु का वचन हमें बताता है, यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते, हमारे शरीर की शक्ति क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार रहता है, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे ही हम बढ़ जाते हैं, जैसे ही बीमारी आ जाती है, हमारे जीवन की शक्ति जो है क्षीण हो जाती है, पर प्रभु हमारे अंदर वास करने के कारण जो है कि सब कुछ नया बन जाता है। हम लोग देखते हैं, हम लोग थक जाते हैं, आग उस समय हमें भूख लगती है, कोई काम करने के हमारे अंदर शक्ति नहीं होती है, हम लोग जाके थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, उसके बाद हमारे अंदर शक्ति आ जाती है, हम उस काम को कर सकते हैं। कि थोड़ा सा खाना यदि हमारी शक्ति दे सकता है, तो आकाश और पृथ्वी और सब कुछ बनाने वाला ईश्वर हमारे जीवन में आएगा तो कितनी अपार शक्ति आ जाएगी। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम दुनिया की चीजों पर नहीं देखें, हम उस प्रभु को देखें जिसने आकाश और पृथ्वी और हम सबों को बुलाया है, उसको हमारे जीवन में आमंत्रित करें और वो जब हमारे जीवन में आएगा हमें शक्ति प्रदान करेगा और हम लोग नई सृष्टि बन जाएंगे। यदि हम कुलोसियों का पत्र उसका अध्याय 3 उसकी पद संख्या 9 से 11 तक यदि हम लोग पढ़ेंगे, कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलें, आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतारकर एक नया स्वभाव धारण किया है। वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन होता रहता है और सत्य की ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, जहां पहुंचकर कोई भेद नहीं रहता है, जहां ना यूनानी है, ना यहूदी, ना कतना या कतने का अभाव, ना भरभर है, ना स्कूती, ना दास, ना स्वतंत्र, वहां केवल मसीह है जो वह सब कुछ में है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि प्रभु हमारे जीवन में आने के कारण हम लोग ने नया स्वभाव धारण किया है, हम नई सृष्टि बन गए हैं। जब एक इंसान नई सृष्टि बन जाता है, उसके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता है। आज हम लोग इस दुनिया में देखते हैं कि हर प्रकार का भेदभाव हमारे बीच में है। हम लोग प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं, कॉर्नेलियुस उसके पहले सोच रहा था कि ईश्वर भेदभाव करता है यहूदी और सामारी लोगों के बीच में, पर जब कि उसने देखा और उसने पेतरुस को बुलाया और प्रभु ईश्वर ने जो है उनको जो है पवित्र आत्मा प्रदान किया, उस समय पेतरुस भी भेदभाव करने वाला व्यक्ति कहता है, अब हम जान गए हैं ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, वो सबको गले लगाता है। यदि हम लोग पिछली बातें भूलने के लिए तैयार हैं, पुरानी बातें जाने देने के लिए हम लोग तैयार हैं, तो हम लोग नई सृष्टि बन जाते हैं। हम फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13 और 14 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, भाइयों यह नहीं समझता कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है। मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातें बुलाकर आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं,
ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पिछली बातें बुलाना, पुरानी बातें जाने देना उतना आसान नहीं है। इसलिए संत पौलुस हमें कहता है इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिछली बातें भूल गई हैं, पुरानी बातें गई हैं, यह हमें देखने की जरूरत नहीं है। हमें एक ही काम करना है कि हमारी दृष्टि ईसा मसीह पर लगाना है और ईसा मसीह पर लगाकर हमें दौड़ते रहना है और तब हम लोग जो है कि हमारे जीवन में सफल होंगे। हम प्रभु यीशु की शिक्षा को देखकर, प्रभु यीशु को देखकर, प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलते रहेंगे तो हम लोग नई सृष्टि बनने वाले हैं। हम लोग एक छोटे बच्चे को देखते हैं, एक छोटा बच्चा जो है अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करता है। उसी तरह से हम क्रिस्तीय लोगों को जो प्रभु यीशु के शिष्य हैं, हमें प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। इसलिए संत पौलुस हमें कहता है कि हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, कि वो कहता है मैं इतना ही कहता हूं, पीछे की बातें बुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर बड़ी उत्सुकता के साथ हम प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलते रहें। यही क्रिस्तीय जीवन है, यही नई सृष्टि बनने का तरीका है और प्रभु हम सबों को एक नई सृष्टि बनाना चाहता है, क्योंकि पुरानी सृष्टि पाप में डूब गई है और हम लोग जो ईसा मसीह का अनुसरण करने वाले हर एक व्यक्ति नई सृष्टि बन जाएं और हम लोगों को देखकर अन्य लोग भी आएं और सभी लोग एक दिन नई सृष्टि बन जाएं। और प्रभु ने वादा किया है कि इस दुनिया में एक दिन एक ही झुंड रहेगा और एक ही घड़ी रहेगा और ये तब संभव होगा जब हम नई सृष्टि बन जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम प्रभु से विशेष रीति से प्रार्थना करें, प्रभु हमें शक्ति दे, प्रभु हमें ताकत दे, ताकि हम लोग नई सृष्टि बनने के लिए बड़े उत्सुकता के साथ प्रभु के पद चिन्हों पर चलें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। ये प्रभु, पुरानी सृष्टि पाप में डूबी हुई है, हम लोग चारों तरफ देखते हैं अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रही हैं, महामारी फैल रही है, युद्ध हो रहे हैं। इसका कारण पाप है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम पुरानी बातों को छोड़कर, पुरानी बातों को भूलकर हम निरंतर तेरी शिक्षा पर चलने वाले तेरी अनुयायी हम लोग बन सकें और नई सृष्टि बनकर हम तेरे साथ एक हो सकें, क्योंकि आपका वचन कहता है जो मसीह के साथ एक हो जाता है वो नई सृष्टि बन जाता है। ये प्रभु, मैं भी आपके साथ एक होना चाहता हूं। ये कृपा हम सबों को तू प्रदान कर, यही प्रार्थना करते हैं अपनी प्रभु